नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के निजी वाहन फिटनेस सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। बस संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र और पिछले दिनों हुई सीआईडी-सीबी की कार्यवाही के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस सख्ती का असर तभी दिखेगा जब परिवहन विभाग के आला अधिकारी फील्ड में पहुंचेंगे और इन फिटनेस सेंटर्स पर छापा मारेंगे। फिलहाल अपर परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि प्रदेश के सभी आरटीओ एवं डीटीओ फिटनेस सेंटर्स की जांच करे और इसकी एक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे। रिपोर्ट में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा के विस्तार की तैयारी में है। पार्टी ने राजस्थान में इसकी तैयारियां कर ली है। राहुल की यात्रा का असर कहीं ठंडा न पड़ जाए, इसके लिए कांग्रेस अब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के लिए हर गांव और पोलिंग बूथ तक पद यात्रा निकालेगी। इसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नाम दिया गया है। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होकर अगले 2 महीनों तक चलेगा। ये कैंपेन सभी ग्राम पंचायतों और मतदान केंद्रों पर होगा। पीसीसी ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। उन्होंने खुद को माली सैनी समाज का बताते हुए कहा है कि पूरी विधानसभा में इस जाति के वे एकमात्र विधायक हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और नरसिम्हा राव तक की सरकार में मंत्री रहने का सौभाग्य मिलने से अपने आप को लकी मानते हैं। भरतपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उज्जैन के नदबई विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान हुए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बातें कही। खास तौर से जातिवाद को लेकर अपना नजरिया भी साझा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कौम की सेवा करूं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, कुशवाहा हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मीणा हो, जो भी कौम के लोग हों, कोई भी हो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सीनियर टीचर एग्जाम में जीके का पेपर लीक हो जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आरपीएससी में प्रदर्शन कर घेराव करने की घोषणा के बाद स्थानीय पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। आरपीएससी के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसी बीच जब भाजपा कार्यकर्ता आरपीएससी पहुंचे तो बैरिकेडिंग को गिरा दिया। इसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई, बाद में पुतला फूंका। इस बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया भी अचेत हो गए। पानी छिड़कने के बाद वे होश में आए। विरोध के दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व मंत्री व विधायक अनीता भदेल आदि मौजूद रहे। बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग कपल्स में से एक कैटरीना कैफ और विकी कौशल सोमवार को जोधपुर पहुंचे। यहां से वे सीधे सड़क मार्ग से जवाई बांध के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वे जवाई बांध क्षेत्र में रिजॉर्ट में ही न्यू ईयर की वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। यहाँ मीडिया से बातचीत में विकी कौशल ने अपने प्रशंसकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर का संदेश देते हुए बताया कि वे पश्चिमी राजस्थान में ही अपना नया साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। श्रीगंगानगर जिले को 10 नई एम्बुलेंस और मिलने जा रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति से 167 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। इन सभी एम्बुलेंस को विभिन्न जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया, जिसके माध्यम से इन एम्बुलेंस वाहनों के मूवमेंट का प्रभावी निरीक्षण किया जा सकेगा। राजस्थान के कर्मचारी संगठन एक बार फिर से एक मंच पर आकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हल्ला बोलेंगे। 28 से 31 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर पर संगठन समितियों का गठन करेगा। उसके बाद 4 जनवरी से 3 दिन तक जिला मुख्यालयों पर चेतना यात्रा निकाली जाएगी। संघर्ष समिति के संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि 11 जनवरी को कर्मचारी सभी ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 18 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर वाहन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। 23 जनवरी को जयपुर में कर्मचारी महा आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताएंगे। सिरोही जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जगी है। जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय विद्यालय के दल ने सिरोही पहुंचकर जिला प्रशासन से मुलाकात कर विद्यालय के लिए भूमि का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के पत्र पर कार्यवाही करते हुए सिरोही में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोढ़ा को उनके द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को लेकर पत्र प्रेषित करने के लिए कहा है।
राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग पेंशनधारियों को राहत दी है। कई बार आधार से मोबाइल नंबर लिंक न होने और बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट नहीं आने के कारण बुजुर्ग पेंशनधारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये परेशानी नहीं होगी। जरूरी सरकारी दस्तावेज के आधार पर हुए सत्यापन से भी पेंशन जमा हो जाएगी। अब तक वार्षिक सत्यापन में आधार कार्ड से मोबाइल लिंक व बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो तो पेंशनर परेशान होते हैं। अब राज्य सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर पेंशनर के जीवित होने का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के पोषण से संबंधित सामग्री को लेकर गंभीरता बरती जाए। कलेक्टर ने केंद्रों के भवन और बिजली पानी आदि की सुविधाओं की भी समीक्षा की। बाड़मेर में पशु आहार की आड़ में नकली जीरा बनाने वाले फैक्ट्री के मास्टरमाइंड को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़मेर जिले की सिंधरी पुलिस को मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए 3 दिन तक ऊंझा गुजरात मंडी में मजदूरी करते हुए बोरियां भी उठानी पड़ी। आखिरकार ऊंझा मंडी से 3 माह से फरार आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं से फतेहपुर माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है। सीकर में पाइपों में पानी जम गया है। 4 शहरों में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। गलन भरी सर्दी से लोगों की कंपकपी छूट गई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि ठंड का ये टॉर्चर अगले कुछ दिन ऐसे ही रहेगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में भी आ सकते हैं। श्रीगंगानगर के ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल के पूर्व छात्र धैर्य जैन ने MBBS में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। धैर्य जैन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर का विद्यार्थी है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजा बाबू और प्रधानाचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने धैर्य जैन को गोल्ड मेडल प्रदान किया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर SL सिहाग, सचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम जैन व प्रधानाचार्य मीतू शर्मा ने इस पर खुशी जताई है। डॉक्टर धैर्य स्वास्थ्य ब्लड बैंक के सचिव रविंद्र जैन के पुत्र तथा BDIS के कोषाध्यक्ष श्याम जैन के भतीजे हैं। धैर्य ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, दादी जी श्रीमती कमला देवी, ताऊजी श्याम जैन के निरंतर मोटिवेशन को दिया है। भीलवाड़ा क्षेत्र के भादू गांव में राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन वितरण के इंतजार में करीब आधे से ज्यादा गांव के लोग बाट जो रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 महीने पहले से ही उनके गांव के राशन डीलर ने मशीन पर उनका अंगूठा लगवा कर ले गया और बोला कि बहुत जल्द ही राशन मिल जाएगा, लेकिन 3 माह बीत गए, अब तक उनका राशन उन्हें नहीं मिला। लोगों की शिकायत के बाद तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राशन डीलर की कार्यप्रणाली पर जांच कर उसे शीघ्र प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। लेकिन ग्रामीणों में रोष व्याप्त है कि पिछले 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, उनका राशन उन्हें अब तक क्यों नहीं मिला। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती में बाकी पेपर के लीक होने की आशंका है। सामने आया है कि जिस बस में जीके का पेपर सॉल्व करते स्टूडेंट पकड़े गए, वो 4 दिन से उदयपुर में घूम रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 24 दिसंबर की सुबह 3 बजे पकड़े जाने से पहले ये बस पहली बार 20 दिसंबर को उदयपुर आई थी। 21 दिसंबर को ग्रुप A का जीके और सोशल साइंस का पेपर था। बस बार बार एक टोल से गुजरती हुई देखी जा सकती है। इस CCTV के आधार पर अब पुलिस गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 20 दिसंबर को सुबह ये बस गोगुंदा टोल नाके से सुबह करीब 10:22 पर गुजरी थी। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 1:39 पर बस फिर उसी टोल नाके से गुजरती है। CCTV फुटेज में 23 दिसंबर की रात को 9:56 पर फिर टोल पर पहुंचती है। तीनों बार बस उदयपुर आते वक्त CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बस उदयपुर से वापस किस रास्ते से गई, इसकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।